अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है और आप हैरान हो जाएंगे वो इन्फॉर्मेशन सुन के। एशिया का वो कौन सा कप्तान है जिससे ओवरसीज यानी अवे जाके सबसे ज़्यादा टेस्ट मैचेस जीतने का उसके पास परसेंटेज में रिकॉर्ड है। इसके अलावा वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में टीमों की पोजीशन क्या है और इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट में जो नए प्लेयर्स हैं उनके साथ क्या हो रहा है, ये सब मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान नहीं बल्कि एशिया का वो कप्तान है जो कि सबसे ज़्यादा जिसकी परसेंटेज है, उसका नाम है कोई नहीं, दी ओनली वन ऑफ दी ओनली किंग बाबर आजम, जिसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा है अवे कैप्टनसी में। इसके अलावा मोइन खान भी हैं, वकार यूनुस भी है, मिसबा भी है। टॉप के जो चार हैं उनमें पाकिस्तानी हैं। इसके अलावा राहुल डेविड है और उसमें जो है सारफ गंगोली है और विराट कोहली है, लेकिन उनकी परसेंटेज कम है। दूसरा, WTC में जो पोजीशन मैचेस की हो रही है वो ये है कि पाकिस्तान के जो है वो 3 टेस्ट इंग्लैंड के साथ हैं, 2 टेस्ट न्यूजीलैंड के साथ हैं, 2 टेस्ट उसके श्रीलंका के साथ हैं जो कि पाकिस्तान में होने हैं। लेकिन पाकिस्तान को इन 7 जो टेस्ट मैचेस हैं इनमें पाकिस्तान को कम अज़ कम जो है वो 5 टेस्ट मैचेस ये तो जीतना बहुत लाजमी है। अब क्या पाकिस्तान जीत सकता है या नहीं जीत सकता, ये तो वक्त बताएगा। इंडिया के ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज है और उसके अलावा उसकी 2 श्रीलंका के साथ टेस्ट हैं और 2 न्यूजीलैंड में जाके वो टेस्ट खेलेगा, यानी टोटल 9 टेस्ट मैच उसके बनते हैं। तो उसको 9 में से 6 टेस्ट मैच हर हाल में जीतते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया को वो होम सीरीज में 4 टेस्ट भी हरा देता है तो उसको बकाया 2 टेस्ट मैच चाहिए WTC के फाइनल के लिए, रसाई के लिए। तो वो एक श्रीलंका को एक भी हरा सकता है, श्रीलंका को दोनों भी हरा सकता है, न्यूजीलैंड से भी एक जीत सकता है। तो उसके भी चांसेस काफ़ी हैं जीतने के, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया वाले 5 टेस्ट मैच हैं वो उसको बड़ा एडवांटेज इंडिया को उसको हासिल कर सकती है। और ऑस्ट्रेलिया वो वाइड टीम है जो कि इंडिया को फाइट नहीं दे सकती। ये होगी इंग्लैंड होगी, ये जो है ना, ये वहाँ पे साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड ने फिर भी टेस्ट सीरीज जीती है, स्पिनर उनके पास कैपेबल है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के पास उस तरह के स्पिनर नहीं है, स्पिन विकेटें बनती है कि वो इंडिया का मुकाबला कर सके। ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे जा रहा है, साउथ अफ्रीका नंबर 2 पे जा रहा है, बांग्लादेश भी जा रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है बांग्लादेश अभी जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली इनिंग में वो आउट हुए हैं तो ऑस्ट्रेलिया उसको डोमिनेट कर जाएगा। ऑस्ट्रेलिया फुल स्ट्रेंथ लेके जाती है टेस्ट मैच में। तो इस दफा WTC का फाइनल भी ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान होंगे, लेकिन साउथ अफ्रीका की भी मैचेस बाकी हैं। तो ये परसेंटेज के हिसाब से है। लेकिन देखें ना आप, दोहरा मैयार है ICC का। 22 टेस्ट मैच खेल रही है ऑस्ट्रेलिया, 18 टेस्ट मैच खेल रही है इंडिया और 14 के करीब टेस्ट मैच जो है वो इंग्लैंड खेल रही है, ठीक है। और पाकिस्तान कितने खेल रही है? 13 टेस्ट मैच। इंग्लैंड या न्यूजीलैंड 14 है। तो बात कहने की है खाली सही है, मैं मानता हूं कि पॉइंट्स टेबल का फॉर्मेट फिर चेंज हो जाता है, लेकिन बात तो पॉइंट्स टेबल की है ही नहीं। बात तो ये है कि जो खेलने के लिए मैचेस मिलते हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन मोहसिन नकवी, वो किस मर्ज की जो है ना दवा है, वो क्या है, वो किससे चेयरमैन बनाया गया? CEO का क्या काम है? पाकिस्तान इंटरनेशनल जो टूर फ्यूचर प्रोग्राम में क्रिकेट के जाते हैं वो क्या बातें करते हैं? ये उनका क्या काम है? उनका ये काम है। जिस तरह BCCI का जो चेयरमैन है बिथन मिनास, कभी आपने उसको देखा है इंडियन कैप्टन के साथ? कभी आपने देखा है मैचेस में वो आया हो? कभी आपने देखा है ग्राउंड के इर्द वो चक्कर लगा रहा हो? कभी उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है? उनके जो रिकग्नाइज किस्म के नीचे जो मेम्बरान है वही आके प्रेस वाला प्रेस में बात करता है, ठीक है, सिलेक्शन वाला सिलेक्शन में बात करता है, CEO का जो काम है वो करता है, मीटिंग अटेंड करने वो जाते हैं, चाहे वो मीटिंग जिस तरह की हो। तो ये तो आप पाकिस्तान क्रिकेट के जितने भी चेयरमैन गुजरे हैं इससे पहले, वो और जो अभी मौजूद आगे भी आएंगे, तो ये
ये क्या करते हैं? सवाल ये करते क्या है? इनका काम है जब टेस्ट मैचेस की तादाद बढ़ाओ। जब टेस्ट मैचेस की तादाद बढ़ाओगे तो तुम्हारी जो डोमेस्टिक में क्रिकेटर है वो टेस्ट की तरफ राग़िब होंगे। जब टेस्ट की तरफ राग़िब होंगे तो जाहिर है वनडे की भी बनेंगे। शान मसूद आपको कहाँ से प्रोडक्ट मिली? टेस्ट से वनडे। सऊद शकील आपको कहाँ से प्रोडक्ट मिली? टेस्ट से वनडे। इमाम उल हक आपको कहाँ से प्रोडक्ट वनडे की मिली? टेस्ट से वनडे। तो इस चीज़ को आप रियलाइज करें। आप इसके अलावा टेस्ट से जो वनडे से T20 में खेलना मुश्किल नहीं होता, लेकिन आप ये बोलो कि T20 वाला वनडे खेल जाए और वनडे वाला टेस्ट खेल जाए तो ये नहीं हो सकता। इंग्लैंड में अभी पाकिस्तान की टीम जा रही है। आप अवैध जफर को दो ना चांस। आप अगर आप वाकई बहादुर हो और आप विजनरी हो तो आप सऊद शकील और इसकी जगह आगा सलमान की जगह अगर इनमें से अगर दोनों को आप बाहर बैठाओ। लेकिन आप अगर उस कॉन्सेप्ट के साथ जा रहे हो कि हमें फिफ्थ बॉलर की ज़रूरत है तो वो बात अलग है। अदरवाइज अवैध जफर अगर हो सकता है कि वो इमाम उल हक आउट ऑफ फॉर्म हो जाए, वो पहले टेस्ट के बाद बाकी टेस्ट मैचेस में अगर ना चले उसको आप चांस दे, तो ये पहले टेस्ट मैच में आप बाहर बैठाते हो उसको, शान मसूद से आप ओपनिंग करवाते हो। क्या शान मसूद फिट है? तो आप अवैध जफर को आप चांस दो ना मुस्तकिल बुनियादों पे। अगर आप किसी तरह का लड़का टेस्ट वाला आपको वनडे में भी मिल जाएगा तो बड़ी क्रिकेट तो वनडे और टेस्ट है। T20 तो बड़ी क्रिकेट नहीं है। अगर T20 बड़ी क्रिकेट होती तो वेस्ट इंडीज तो 2 T20 के वर्ल्ड कप जीता है। कहाँ उनकी टीम स्टैंड कर रही है? कहाँ करिए? इंग्लैंड तो 2 T20 के वर्ल्ड कप जीता है, कहाँ उनकी टीम स्टैंड कर रही है? लेकिन ऑस्ट्रेलिया को देखो, वो तो T20 इतने जीता भी नहीं है। साउथ अफ्रीका को देखो, वो तो T20 का एक वर्ल्ड कप भी नहीं जीता, लेकिन उनकी टीम का स्टैंड देखो कि वनडे ODI में कितनी ज़बरदस्त है और टेस्ट क्रिकेट में कितनी ज़बरदस्त है। तो ये चीज़ें ना, ये चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, ये काम है। और मैंने जो कंटेंट में बात बोली है कि बहुत पहले कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो मैनेजमेंट में खासकर जो आकिब जावेद का रोल है और जो मिसबा और सरफराज हैं, ये तो पपेट है। तो आप क्या इंग्लैंड का जो टूर है उसमें सनाउल्लाह जर्नलिस्ट बोलता है कि वो बैट्समैनों का कठिन इम्तिहान है, बॉलरों का तो हमेशा से बॉलिंग अच्छी करते आ रहे हैं। और बैटिंग का कठिन इम्तिहान तो जब से पाकिस्तान की क्रिकेट शुरू हुई तब से पाकिस्तान की बैटिंग ने कभी भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कोई कभी देखा है आपने कि कभी बैटिंग ने पाकिस्तान में कोई टूर्नामेंट जीता हो, कोई बायलेटरल सीरीज जिताई हो? पहले तो बायलेटरल सीरीज होती थी वनडे और टेस्ट की, T20 तो बाद में आया। ये T20 को जितवाया हो? आपको तो हमेशा बॉलर जितवाते आए। आपके कुछ अरसे से जो डिक्लाइन टीम में आया है वो आपका आया बॉलिंग की वजह से और पुअर मैनेजमेंट की वजह से कि बॉलिंग अप टू दी मार्क नहीं रही आपकी, ना फास्ट बॉलिंग रही है, ना स्पिन डिपार्टमेंट रहा है, ना कोई ऑलराउंडर आप लोग ने कोई डेवलप करने की कोशिश की है। ठीक है। और सबसे दिलचस्प बात यह, अगर आप लोगों को नहीं मालूम, जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ नौइयत के ट्रायल होते हैं, जो ट्रायल मतलब मुख्तलिफ शहरों में, कस्बों में, गाँव में, वो मतलब अमूमन शहरों में ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो वो जो ट्रायल होते हैं उनमें बैट्समैन या बॉलर को वो बोलते हैं कि तुम ट्रायल दो। उस पर जो ऑलराउंडर आता है उसको बोलते हैं नहीं, तुम या टेस्ट तुम जब बॉलिंग कैटेगरी में जाओ या तुम बैटिंग कैटेगरी में जाओ। तुम हम ऑलराउंडर कैटेगरी को वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। जब ऑलराउंडर कैटेगरी तुम एक्सेप्ट ही नहीं करते तो तुम्हारे पास हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर, ग्रीन जैसा ऑलराउंडर, तुम्हारे पास ग्रेव जैसा वेस्ट इंडीज वाले ऑलराउंडर तुम्हारे पास कहाँ से प्रोड्यूस होंगे? तुम्हारे पास तो ये प्रोड्यूस नहीं होंगे ना फिर, क्योंकि तुम्हारा तो दिलचस्पी, तुम्हारा रुझान ही नहीं है। क्रिकेट पे खुलासे, मैच पे तबसरे, हार और जीत के ये सब जो भी आपको तफसीलात है, ये तो आपको ये जितने भी सो कॉल्ड के सब जर्नलिस्ट भी लोग बता देते हैं, लेकिन सोल्यूशन तो नहीं बताते। तो हल तो आपको नहीं बताते कि मैं जो बता रहा हूं ये हल है, ये इस चीज का हल है। तो बात असल में कहने की है कि ये चीज आपको समझने वाली जरूरत है। आप लोग जब तक इस चीज को नहीं समझोगे, अंडरस्टैंड नहीं करोगे ना, जो मैंने बात बोली है, मैंने बहुत जो बात बोली है उसमें क्रिएशन बहुत है। मैंने जो बात बोली है उसमें जो है ना आपको एक लेसन है कि किस तरीके से आप लोग की क्रिकेट आइंदा जाके बेहतर हो सकती है। जिस चीज़ पे आप फोकस करोगे उस पर होगी ना। ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान को ज़्यादा मैचेस मिलने चाहिए, ठीक है, लेकिन आपने जो है
वो इसको अहमियत किसको आपने देनी है? आपने बड़ी क्रिकेट को अहमियत देनी है, बड़ी क्रिकेट को। आप बड़ी क्रिकेट को अहमियत दोगे, टेस्ट को अहमियत देनी है। या आप जो वनडे, या आप जो टी ट्वेंटी करते हो और फिर उसके बाद वनडे भी सही है, वो भी बड़ी क्रिकेट है, तो आप टी ट्वेंटी के वो झमेले में ही फंसे हुए हो। उसकी वजह से आपकी बाकी टीमें भी खराब हो रही हैं। और ये सब काम ये सिलेक्शन कमेटी क्या है? जो सिलेक्शन कमेटी है उसका काम है। और बाय द वे, जब सिलेक्शन कमेटी टीम भेजी जाती है तो उसके बाद सिलेक्शन कमेटी का क्या काम होता है कि कप्तान को अपनी मर्जी चलाने दे, उस पर जो है ना इंटरवीन नहीं करे। अब माइक स्मिथ को कोच रखा है, बैटिंग कोच। आप इंडिया, वो माइक हैसन को रखा था, उससे क्रिकेट नहीं खेली, इससे भी क्रिकेट नहीं खेली हुई साउथ अफ्रीका का। तो उससे बेहतर कोच, बैटिंग कोच तो तुम्हारे पाकिस्तान में तुम्हारे साबिक क्रिकेटर मौजूद हैं, तुम उनको रख लो। या बाहर मुल्कों में बाकी भी तो बहुत से क्रिकेटर है, आप उनको जो है ना उन लोगों को आप हायर कर लो। लेकिन जो सॉफ्ट किस्म का होता है बंदा, और वो मीडिया स्टंट खेलते हैं कि यार ये मीडिया में खबर चला दो कि पाकिस्तान जो है वो बैन अवी कोच ला रहा है, वो शायद आके जादू की छड़ी से इनकी बैटिंग अच्छी कर देगा, जिससे क्रिकेट ही नहीं खेली। जिसको क्रिकेट का हाई लेवल या स्टैंडर्ड क्रिकेट नहीं खेली, वो क्रिकेट की कोचिंग क्या करेगा? और सिर्फ अगर क्रिकेट के कोचेस के आप लेवल करके आपने कोच बनाने हैं तो फिर बेकार है ये। फिर ये जो है ना, फिर क्यों बैट्समैन जब उसको टेक्निकल प्रॉब्लम होती है खेलने में, स्टांस में, तो वो साबिक टेस्ट क्रिकेटर के पास जाता है कि बताओ किस तरह से मैं अपना स्टांस जो है ना सही करूं। वो इसीलिए बोलता है कि क्योंकि उसको वो क्रिकेट खेला हुआ होता है। रोहित शर्मा का कोच है अपना एक पर्सनल, विराट कोहली का पर्सनल कोच है संजय बाकर। बाबर आजम का कभी सुना है? और जो रोहित शर्मा कोच है वो इंडियन टीम में पहले बैटिंग कोच था, गौतम गंभीर के आने के बाद उसको हटाया गया। तो एक सिस्टम के प्रोसेस के थ्रू जो है ना टीमें चलती हैं। इसीलिए तुम्हारे पास पहले ऑलराउंडर भी प्रोड्यूस होते थे कि तुम्हें उसमें जो है ना इन्वॉल्व करते थे अपनी क्रिकेट में। जब तक आप अपनी ये क्रिकेट में चीज़ें इन्वॉल्व नहीं करोगे, आपकी क्रिकेट बेहतर नहीं होगी। नेक्स्ट कंटेंट में किसी और टॉपिक पे बात करेंगे।